नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube पर पहली वीडियो है और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार देंगे। दोस्तों जितना आप मेरी वीडियो को प्यार दोगे, भविष्य में मैं उतनी ही आपके लिए और अधिक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो हमारा मुख्य पात्र है वो है रीमा। दोस्तों रीमा एक 18 साल की लड़की थी जिसने अभी अभी 12th स्टैंडर्ड के पेपर दिए थे। रीमा दिखने में जितनी सिंपल थी वो उतनी ही सुंदर थी। रीमा के परिवार में उसके 2 छोटे भाई और उसके माता पिता और उसकी एक बड़ी बहन थी। उसकी बड़ी बहन की शादी आज से 4-5 साल पहले हो गई थी, लेकिन उसको अभी तक कोई बच्चा नहीं था। उसकी बहन का नाम सोनिया था और उसके जीजाजी का नाम मनोज था। मनोज एक 40 साल का सुडौल व्यक्ति था जो दिखने में काफी सुंदर था। मनोज काफी रंगीन मिजाज का आदमी था। वह कभी कभार बातों ही बातों में अपनी छोटी साली के साथ मजाक कर लिया करता था। भगवान की कृपा से रीमा की बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से डॉक्टर उसे वार्निंग देते हैं, उसे कोई भी भारी काम नहीं करना। इसलिए घर वाले रीमा को अपनी बहन के घर भेज देते हैं क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही थी। रीमा अपनी बहन और जीजाजी के घर आ जाती है। रीमा भी अपनी बहन का अच्छी तरह से ध्यान रखती है, उसे समय पर खाना, चाय, नाश्ता और सब कुछ बना कर देती है। जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि रीमा के जीजाजी काफ़ी रंगीन मिजाज के व्यक्ति थे, तो वह कभी कभार रीमा को टोक देते थे कि अपने जीजाजी का ध्यान भी रख लिया करो। रीमा मजाक समझकर उसे टाल देती। एक दिन रीमा किचन में काम कर रही थी तो वह पीछे से पकड़कर उसके गालों पर किस कर लेता है और जब रीमा कहती है जीजाजी ये सब क्या है, तो वह कहता है आई एम सॉरी, मैंने सोचा कि तुम्हारी दीदी है। रीमा गलती से समझकर उसे छोड़ देती है, लेकिन रीमा जब रात को सोने जाती है तो उसको रह रहकर मनोज का वह आलिंगन याद आता है। कैसे मनोज ने उसकी छाती को दबाया था और उसके नरम गालों पर अपने होठों से छाप छोड़ी थी। कहीं ना कहीं रीमा भी मनोज को पसंद करती थी। तभी रीमा को अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। रीमा का कमरा मनोज के कमरे के पास ही था, तो वह कमरे में थोड़ा सा झांक कर देखती है कि मनोज बिल्कुल न्यूड अवस्था में था। उसका घोड़ा बिल्कुल तना हुआ था और रीमा की दीदी उसे अपने हाथों से सहला रही थी और बीच बीच में वह मनोज के घोड़े को अपने मुंह में ले रही थी और उसे कुल्फी की तरह चाट रही थी। रीमा ये देखकर बिल्कुल पानी पानी हो जाती है। जब रीमा ये सब देख रही थी तो मनोज की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह तो पहले से ही रीमा पर भूखे शेर की तरह नज़र गड़ाए हुए था, तो अब उसे मौका मिल जाता है और उसको समझने में यह देर नहीं लगती कि रीमा भी अब उसके साथ सेक्स करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मनोज अगले दिन शाम को जल्दी घर आता है और वह रीमा को पटाने के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। रीमा भी उसे प्यासी निगाहों से देखती है और फिर जब रात का खाना खाकर सब सो जाते हैं तो मनोज दबे पांव रीमा के कमरे में आ जाता है और रीमा जब बेड पर लेटी होती है तो वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रीमा शुरू में तो उसे थोड़ा सा विरोध करती है, फिर वह भी अपने हथियार डाल देती है। मनोज एक एक करके उसके और अपने कपड़े उतारता है, फिर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। रीमा को तो जैसे जन्नत ही मिल गई हो। वह मनोज से कसकर लिपट जाती है और मनोज के पूरे शरीर पर अनेकों चुम्बन की बारिश कर देती है। मनोज भी ये सब देखकर हैरान होता है। मनोज का घोड़ा भी मनोज की तरह ही काफी तगड़ा था। तब मनोज उसे रीमा के हाथ में दे देता है। एक बार तो रीमा डर जाती है और काफी घबरा जाती है। मनोज के घोड़े का सुपाड़ा एकदम
लाल सुर्ख था। मनोज जल्दी से जल्दी फाइनल स्टेज पर पहुंचना चाहता था। फिर वह रीमा की दोनों टांगों को अपने कंधे के ऊपर रख लेता है और फिर एकदम झटके के साथ अपने घोड़े को रीना की योनि में घुसेड़ देता है। तो जैसे ही उसका घोड़ा रीना की योनि में जाता है, रीमा की एकदम से जान निकल जाती है, क्योंकि यह रीमा का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फिर मनोज उसे धीरे धीरे सहलाता है और अगली बार तो वह रीमा की योनि पर अपने घोड़े से ऐसे वार कर रहा था जैसे कोई हथौड़ा लोहे पर वार करता है। रीमा भी पूरी तरह गर्म हो जाती है, वह भी उसका पूरा साथ देती है। इसके बाद मनोज कुछ समय बाद ढेर हो जाता है और रीमा की छाती पर गिर जाता है। दोनों की बुरी हालत हो जाती है, दोनों पसीने से तरबतर हो जाते हैं। फिर मनोज अपने कमरे में चला जाता है। रीमा भी बहुत खुश थी। फिर तो मनोज और रीमा का रोज का काम हो जाता है। दोनों एक दूसरे से जी भरकर प्यार करते हैं। जब भी दोनों को मौका मिलता है तो किसी भी मौके को वो अपने हाथ से नहीं जाने देते और दोनों मौका मिलते ही अपने शरीर की भूख को मिटाने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जीजा साली की प्रेम कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए इस तरह की और रंगीन कहानियाँ लेकर आते रहें और आपका मनोरंजन इसी तरह से करवाते रहें। धन्यवाद।